हेलो गाइज। तो आज एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ पैरामेडिकल का। तो ये 6 जुलाई को शायद एग्ज़ाम है। 6 जुलाई को पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है शायद। तो देखते हैं फर्स्ट। तो टोटल 100 MCQs हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश भी इंक्लूडेड है 100 MCQs के अंदर। तो शुरू करते हैं सब। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिप्टम इज प्रेजेंट इन। तो ट्रिप्टम जो है ये एक लेयर है। ऑप्शन दिया हुआ है रेटिना, लिवर, किडनी, बोन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेटिना। Tryptam is a layer of retina. Option A is correct. Present in retina. Next question is example of globular protein. Example of globular protein. तो ऑप्शन दिया हुआ है कोलेजन, केराटिन, हेमोग्लोबिन, मायोसिन। तो एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन एंड ये क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज, NADPH, पायरोवेट एंड ATP। तो ऑप्शन देखें तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट, NADPH। तो लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस करता है ATP भी प्रोड्यूस करता है एंड NADPH भी प्रोड्यूस करता है एंड ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस NADPH और ATP और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का और एक नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल, ये तो विटामिन ए का है, एंड टोकोफेरॉल, थियामाइन। ऑप्शन अनदर नेम ऑफ विटामिन डी ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन हुच फेज। तो DNA रेप्लिकेट जो होता है ये कौन सा फेज में रेप्लिकेट होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है G1 फेज, G2, S, M। ऑप्शन सी इज करेक्ट, S फेज या सिंथेसिस फेज, जहाँ DNA रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेशन ऑकर्स होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चैम्बर्स डज क्रोकोडाइल हार्ट हैव। तो क्रोकोडाइल का हार्ट मतलब कितने चैम्बर का है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4। क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हार्ट है। तो लाइक मेमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो 4 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रिकल एंड 2 वेंट्रिकल, टोटल 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन लीवर। कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट जो है लीवर में स्टोर होता है कौन सा फॉर्म है? ग्लूकोज, सिलोलूज, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्लाइकोजन। तो एक्सेस ग्लूकोज जो है ये स्टोर होता है इन लीवर में एज ए ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन याद रखिएगा, ग्लूकोज जो है ये लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pH ऑफ ब्लड ऑन आर्टरी। pH ऑफ ब्लड ऑन आर्टरी ऑप्शन दिया हुआ है 6.8, 7, 7.48। तो इसका जो है ये एल्कालाइन है, 7.4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। So normal arterial blood pH is slightly alkaline at 7.4. Option C is correct. Next question is how many ATP are formed in Krebs cycle? Krebs cycle में कितने ATP फॉर्म होता है? ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 12, 36। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पर ग्लूकोज मोलिक्यूल एंड आर प्रोड्यूस इन Krebs cycle। तो ग्लूकोज मतलब पर ग्लूकोज मोलिक्यूल में 2 ATP प्रोड्यूस होता है इन द Krebs cycle। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज, PGA, RUBP, NADPH। ऑप्शन बी इज करेक्ट, PG, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। Fast stable product of photosynthesis या C3 plants। Fast stable product in C3 plants are phosphoglyceric acid। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंगुलर मोमेंटम जो है ये एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑप्शन दिया हुआ है
ओम, ओम इनवर्स सी एम एंड एस एम इनवर्स एंड एस सी एम इनवर्स। तो कौन सा करेक्ट होगा? ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ स्पेसिफिक इंडक्टेंस। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्पेसिफिक कंडक्टेंट जो ऐसा यूनिट है ये साइमन पर मीटर, साइमेंस पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज unit of rate constant for second order reaction, unit of rate constant for a second order reaction। ऑप्शन दिया हुआ है मोल इनवर्स सेकंड एंड मोल इनवर्स एल एस सेकंड एंड मोल एल इनवर्स एंड एस इनवर्स। ऑप्शन unit of rate constant for second order reaction is option B is correct, मोल इनवर्स एल एस इनवर्स, मोल इनवर्स एल एस इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल इज। ऑप्शन दिया हुआ है बेनेडिक्ट टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, मोलिस टेस्ट, बुरेट टेस्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ल्यूकास टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल इज ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट जो है ये जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करके डिफरेंशिएट करता है, अल्कोहल टाइप्स को डिफरेंशिएट करता है बाय टर्बिडिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को ल्यूकास टेस्ट जो है ये जिंक क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करके डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्कार्बी। तो एस्कार्बी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। तो कौन सा करेक्ट होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ऑप्शन विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड एस्कार्बी, डेफिशिएंसी कॉजेस एस्कार्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज isotonic solution is an example of hypotonic, hypertonic, osmotic equilibrium strong acid। तो isotonic solution is an example of option C is correct, osmotic equilibrium। तो isotonic का मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट बताना है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोल्स। तो यह कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एक एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सुक्रोज जो है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ड्यू टू फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। या बोल सकते हो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सुक्रोज, एंड इसका कारण है ड्यू टू लैक ऑफ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमिनिन जेंडर बताना है डॉग का, फेमिनिन जेंडर ऑफ डॉग। तो ऑप्शन दिया हुआ है बीच, डॉय, बिगजेन, मेयर। ऑप्शन फेमिनिन जेंडर ऑफ डॉग इज बीच, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स? विथ फ्लाइंग कलर्स ऑप्शन दिया हुआ है विथ स्टाइल, विथ डिफिकल्टी, विथ ग्रेट सक्सेस, विथ फ्लैग्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स? ऑप्शन सी इज करेक्ट, विथ ग्रेट सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ आर्गूमेंट। तो ये एक इडियम था, इस इडियम का मीनिंग बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम बताना है आर्गूमेंट का। तो ऑप्शन दिया हुआ है सिनोनिम या सेम मीनिंग बताना है। वार, डिस्प्यूट, स्माइल, स्टोरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिस्प्यूट। तो आर्गूमेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन टेक टी डैश कॉफ़ी। ऑप्शन दिया हुआ है बार्ट, वॉर एंड सॉ। कौन सा करेक्ट होगा? यू कैन टेक टी और कॉफ़ी, वॉर होगा क्योंकि टी कॉफ़ी कोई भी एक ले लो। तो यू कैन टेक टी और कॉफ़ी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वॉर जो है ये यूज़ किया जाता है फॉर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग दैश नोटबुक। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग दैश नोटबुक। ऑप्शन दिया हुआ है AND1। तो नोटबुक जो है ये स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड नोट।
तो नोटबुक जो है ये स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इसमें यूज़ होगा ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग ए नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ वर्किंग हियर। ही इज़ वर्किंग हियर दैश 2005 सीन्स फॉर फ्रॉम एट। तो ही इज़ वर्किंग हियर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिंस ही इज़ वर्किंग हियर सिंस 2005। तो सिंस जो है इसको यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक ईयर और पॉइंट इन ए टाइम के लिए यूज़ किया जाता है सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम इंटरेस्टेड दैश योर स्टोरी। आई एम इंटरेस्टेड दैश योर स्टोरी। तो ऑप्शन दिया हुआ है इन, एट, टू, फॉर। तो इंटरेस्टेड इन होगा क्योंकि करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आई एम इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज gene on Y chromosome is called. Gene on Y chromosome is called SRY, DNA, FSH, RNA. तो gene on Y chromosome is called, option A is correct, SRY gene. SRY gene जो है ये SRY gene जो है ये Y chromosome is responsible for male sex determination. Option A is correct. Next question is green plant trophic type. ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीन प्लांट ट्रॉपिक टाइप, हेटेरोट्रॉप, कीमोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ग्रीन प्लांट के लिए? तो ग्रीन प्लांट जो है ये मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट से करता है, तो सो दे आर ऑटोट्रॉप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट इनसोल्यूबल विटामिन या फैट सोल्यूबल होगा ऐसे। फैट सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, विटामिन सी जो है। अच्छा, तो फैट इनसोल्यूबल विटामिन बताना है, फैट इनसोल्यूबल। तो ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, डी, सी, ई। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, विटामिन सी जो है ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, नॉट स्टोर्ड इन फैट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड बिटवीन बताना है ग्वानिन एंड साइटोसिन का। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉन्ड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन हैव 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इन डीएनए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ लाइट ईयर का यूनिट बताना है मीटर, किलोमीटर, टाइम, डिस्टेंस। तो लाइट ईयर जो है ये मेज़र किया जाता है डिस्टेंस से, नॉट टाइम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 जूल इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है 1 N/m एंड kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 WS एंड ऑल ऑफ दिस। तो 1 जूल इक्वल टू, तो ऑल आर इक्विवेलेंट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल आर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ऑफ 1 जूल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, 1 जूल इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज photocell works on the principle of refraction, reflection, photoelectric effect, interference। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, photoelectric effect। photocell works on the principle of photoelectric effect। next question is dielectric constant of a metal is 0, 1, infinity, 100। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन्फिनिटी। तो मेटल में, इन मेटल, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंडेला किस चीज़ का ऐसा यूनिट है? ऑप्शन दिया हुआ है करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, प्रेशर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैंडेला इज द ऐसा यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन बताना है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो डायमेंशन बताना है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो इंडक्टेंस जो है ये एल से डिनोट किया जाता है, एल इक्वल टू बी एस डिवाइडेड बाई ए। एंड इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है ये होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, M1 L2 T⁻⁻3 A⁻⁻2। सेल्फ इंडक्टेंस का याद रखिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला है M1 L2 T⁻⁻3 A⁻⁻2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ray passes through crystal structure? which ray passes through crystal structure? ऑप्शन दिया हुआ है एक्स रे, बीटा रे, अल्फा रे, यूवी रे. ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्स रे. which ray passes through crystal structure? एक्स रे. एक्स रे जो है ये यूज़ किया जाता है इन क्रिस्टलोग्राफी टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ लाइफ प्रॉब्लम. तो हाफ लाइफ प्रॉब्लम है हाफ लाइफ इक्वल टू 200 ईयर्स दिया हुआ है एंड टाइम दिया हुआ है 6400 ईयर्स. रिमेनिंग अमाउंट, तो इसको रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए 600 डिवाइडेड बाई 200, तो इसको आएगा 200, तो 32 आएगा एंड हाफ लाइफ. तो फाइनल अमाउंट होगा 1/64. फाइनल अमाउंट अगर इसको 1/2 टू द पावर 6 लेंगे तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1/64. 1/2 एंड इसको 6 करें तो 1/2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 बोल्ट इज इक्वल टू ऑप्शन दिया हुआ है 1 जैसी 1 तो ऐसे दिया हुआ है, तो 1 बोल्ट इक्वल टू ऑप्शन 1 इज करेक्ट. 1 बोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम. तो बोल्ट जो है ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है. बोल्ट इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड 1 बोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ag मीन्स एल्यूमिनियम, आर्गोन, सिल्वर, गोल्ड. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिल्वर. Ag मीन्स सिल्वर. ये केमिकल सिंबल दिया हुआ है एंड ये सिंबल है सिल्वर का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which conducts इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? NaCl, ग्राफाइट, सुगर, वाटर. इन which conducts इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सॉलिड स्टेट में पूछा है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्राफाइट. तो ग्राफाइट जो है ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को क्योंकि इसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन है इवन इन सॉलिड स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? तो ऑप्शन दिया हुआ है तो H2O, CO2, NaO2. ऑप्शन सी इज करेक्ट. सोडियम जो है ये एक हाईली रिएक्टिव है एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली. सोडियम जो है ये एक हाईली रिएक्टिव है एंड इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट, सोडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर सॉल्ट का फॉर्मूला बताना है. तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है ऑप्शन ए इज करेक्ट, FeSO4 NH4 2SO4 6H2O. तो डबल सॉल्ट जो है ये डबल सॉल्ट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम सल्फेट है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्फाइड ओर इज बॉक्साइट, Cu2S, NaCl, हेमेटाइट. तो सल्फाइड ओर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, Cu2S जो है कॉपर ग्लैंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फाइड ओर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन FCC. ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4, 6, 8. ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4. नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन FCC. तो FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक हैज़ 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कोलॉइडल सिस्टम मिल्क इज कॉल्ड सॉल्ट, जेल, इमल्शन, इरोशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट, इमल्शन. तो मिल्क जो है ये इज एन इमल्शन जो वाटर हेयर फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर. फैट जो है ये डिस्पर्स हो जाता है वाटर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम. तो क्रोमियम का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑप्शन ए दिया हुआ +1, +2, +3, +4. ऑप्शन सी इज करेक्ट, +3. क्रोमियम हैज ए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लेवबार्स सॉल्ट फॉर्मूला. ऑप्शन में से कौन सा होगा? NaCl 2H2O, Na2SO4 10H2O, KNO3 एंड FeSO4 7H2O.
तो ग्लेबर सॉल्ट जो है ये हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट एन एम्बिडेंट लाइगेंड। ऑप्शन दिया हुआ है Cn negative, NO2 negative and SCN negative, NH3. Not an ambident ligand. Option D is correct, NH3. तो NH3 जो है ये बाइंड थ्रू नाइट्रोजन ओनली, इट्स नॉट ए एम्बिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LED कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू। LED जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। तो LED जो है ये लाइट एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, LED convert electrical energy directly to light. Next question is electromagnetic. Electromagnetic induction is used in battery, transformer, solar panel, capacitor. Capacitor. तो electromagnetic induction is used in option B is correct, transformer. Transformer जो है ये work on electromagnetic induction. Option B is correct. Next question is Zener diode. Zener diode is used for regulating current, resistance, voltage, power. तो Zener diode जो है is used in regulating, option C is correct, voltage. Zener diode जो है ये यूज किया जाता है voltage regulation in circuit. Next question is maximum biomass is found in. Maximum biomass is found in carnivores, herbivores, decomposer, producer. तो प्लांट में ज़्यादातर पाया जाता है। मैक्सिमम बायोमास जो है ये मैक्सिमम प्लांट में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, प्रोड्यूसर, या प्लांट हैव द हाईएस्ट बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 30, 60, 90, 120। तो लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉन जो है ये तो कौन सा फाइलम के अंदर आता है। प्रॉन इज ए मोलास्का, फिश, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा। किसका अंदर में आएगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी के अंदर में आता है। प्रॉन जो है ये एक आर्थ्रोपोडा है। तो प्रॉन बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, या बोल सकते हो क्रस्टेशियंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो करेक्ट ऑर्डर बताना है। लिप्टोटीन एंड डायोकाइनेसिस, जाइगोटीन, डिप्लोटीन। तो कौन सा करेक्ट होगा। ये प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। लिपोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस प्रोग्रेस एज प्रोफेज 1, याद रखिएगा ये प्रोफेज 1 का ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है। प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस प्रोग्रेस एज लिपोटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज necessary element for photosynthesis, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम। तो नेसेसरी एलिमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल मोलिक्यूल का पार्ट है, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोला जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय टी सेल, प्लेटलेट्स, बी सेल, आरबीसी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी सेल। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय बी सेल्स या बी lymphocyte producing antibodies. Humoral immunity involves B lymphocyte producing antibodies. Next question is Minamata disease. Minamata disease is caused by mercury, arsenic, lead, DDT. तो Minamata disease जो है is caused by option A is correct, mercury. मर्क्यूरी पोल्यूशन के वजह से caused neurological disorder known as Minamata disease. Minamata disease एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिजीज है। Next question is myopia occurs due to lens become flat, eye becomes short, image from behind the retina, image forms in front of retina. तो myopia occurs due to option D is correct, image forms in front of retina. Myopia occurs due to
image forms in front of retina. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसको देखें तो मायोपिया occurs ड्यू टू इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलेम इज ट्रैकिड्स, जाइलेम पेरेन्काइमा, बेसेल्स, फाइबर्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट, जाइलेम पेरेन्काइमा. लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलेम इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जाइलेम पेरेन्काइमा. जाइलेम पेरेन्काइमा जो है ये ओनली लिविंग कंपोनेंट है ऑफ जाइलेम टिश्यू का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, alkaloid quinine is obtained from tea, cinchona, neem, tulsi. Option B is correct. Alkaloid quinine is obtained from cinchona. Option B is correct. क्विनाइन जो है ये एक एंटी मलेरियल कंपाउंड है एंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिंकोना बार्क ऑफ सिंकोना. एक्सट्रैक्ट किया जाता है बार्क ऑफ सिंकोना से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, process of transmitting messages from DNA to mRNA is replication, translation, transcription, duplication. Option C is correct, transcription. Transcription जो है ये is the synthesis of mRNA from DNA. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है? तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव. तो कौन सा करेक्ट होगा? यूनिवर्सल ब्लड डोनर. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओ नेगेटिव. ओ नेगेटिव जो है ये डोनेट कर सकता है ऑल ब्लड ग्रुप में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइडल टेस्ट. तो वाइडल टेस्ट किस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो मलेरिया, टाइफॉइड, कोलेरा, डेंगू. तो वाइडल टेस्ट जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट, टाइफॉइड. वाइडल टेस्ट जो है ये डिटेक्ट किया जाता है एंटीबॉडीज फॉर सैल्मोनेला टाइफी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच डिजीज इज इनहेरिटेड थ्रू सेक्स क्रोमोसोम? व्हिच डिजीज इज इनहेरिटेड थ्रू सेक्स क्रोमोसोम? डायबिटीज, हेमोफीलिया, एस्थमा, मलेरिया. ऑप्शन बी इज करेक्ट, हेमोफीलिया. व्हिच डिजीज इज इनहेरिटेड थ्रू सेक्स क्रोमोसोम? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हेमोफीलिया. हेमोफीलिया जो है ये एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है. ये इनहेरिटेड होता है बी एक्स क्रोमोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड? प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओवुलेशन. जब ओवरी से ओवम निकलता है इज कॉल्ड ओवुलेशन. ओवुलेशन जो है ये रिलीज होता है ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which organ controls all voluntary action in the body? Which organ controls all voluntary action in the body? ऑप्शन दिया हुआ है स्पाइनल कार्ड, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला. ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेरिब्रम. Which organ controls all voluntary action in the body? Cerebrum. Next question is, which hormone regulates blood sugar level? Which hormone regulates blood sugar level? तो ऑप्शन दिया हुआ है एड्रीनलिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन. ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंसुलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which blood group is known as universal recipient? कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है? ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव. ऑप्शन बी इज करेक्ट. यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए बी पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which plant tissue is responsible for transport of food? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए कौन सा प्लांट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? जाइलेम, फ्लूएम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्लूएम. प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज फ्लूएम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which organ is known as graveyard of RBC? Which organ is known as the graveyard of RBC? Liver, kidney, spleen, heart. Option C is correct, spleen. Graveyard of RBC is, option C is correct, spleen. Next question is, mitochondria is known as, option दिया हुआ है brain of cell, powerhouse of cell, storehouse of DNA,
प्रोटीन फैक्ट्री। तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, बी, सी, के। तो सबको मालूम होगा विटामिन के ये हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन के वजह से कौन सा डिजीज होता है? एस्कार्बी, गोएटर, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गोएटर। आयोडीन के वजह से, कमी की वजह से गोएटर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्वियोली का फंक्शन किया है इन लंग्स में? तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्रोडक्ट, एंजाइम, फिल्टर ब्लड। तो फंक्शन ऑफ एल्वियोली इन लंग्स इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? Which is the largest gland in the human body? Pancreas, liver, thyroid, adrenal. Option B is correct. Largest gland in the human body is liver. Option B is correct. Next question is which gas is used in preparation of soft drink? Soft drink को प्रिपेयर करने जब करते हैं तो क्या यूज़, कौन सा गैस को यूज़ करके करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है O2, H2, CO2, N2. ऑप्शन सी इज करेक्ट, CO2. CO2 gas is used in preparation of soft drink. Next question is कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बताना है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज ए नोबेल गैस? कौन सा नोबेल गैस है? तो यहाँ देखें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये तीनों नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हीलियम। हीलियम इज ए नोबेल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pH of pure water at 25 degrees Celsius. pH of pure water at 25 degrees Celsius ऑप्शन दिया हुआ है 5, 6, 7, 8। तो pH of pure water at 25 degrees Celsius ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज? नाइट्रोजन का बैलेंसी बताना है 1, 2, 3, 4। तो बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये HCl जो है ये स्टमक में पाया जाता है, तो ये वीक एसिड है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? ना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना वीक बेस है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो स्टमक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा एलिमेंट जो है लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर में? 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, ये रूम टेम्परेचर है। तो ऑप्शन इज क्लोरीन, मार्क्यूरी, कैल्शियम, सल्फर। व्हिच एलिमेंट्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मार्क्यूरी। Mercury element is liquid at room temperature. Next question is which of the following is an exothermic process? कौन सा exothermic process है? Melting of ice, boiling of water, combustion of fuel, evaporation. तो exothermic process है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, combustion of fuel. Next question is which of the following is a non-metal? कौन सा non-metal है? तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, जिंक। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सल्फर। सल्फर इज ए नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का SI यूनिट क्या है? तो फोर्स का SI यूनिट है जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट बताना है, तो ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो रेजिस्टेंस है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइस
द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट, वोल्ट मीटर, एमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एमीटर। एमीटर जो है, एमीटर डिवाइस को यूज़ करके मेज़र किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, एयर, वैक्यूम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉज ऑफ मोशन इज गिवन बाय। लॉज ऑफ मोशन किसने दिया था? आइंस्टाइन, आर्किमिडीज, न्यूटन, पास्कल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूटन ने दिया था लॉज ऑफ मोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क डन इज जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट, व्हेन नॉट डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन, तो ऑप्शन दिया हुआ है फोर्स इज अप्लाइड, देयर इज डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इंक्रीजेस। तो वर्क डन को याद रखिएगा, वर्क डन जीरो होता है जब नो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नो डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीपोजिशन बताना है, तो शी इज फॉन्ड दैश म्यूजिक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फॉर, विथ, ऑफ, ऑन। शी इज फॉन्ड ऑफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट इज एंशिएंट का विपरीत बताना है, मॉडर्न, पास्ट, हिस्टोरिक, लॉन्ग। तो एंशिएंट का एंटोनिम है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मॉडर्न। नेक्स्ट इज बिगिन का सिनोनिम बताना है, एंड, स्टार्ट, स्टॉप, फॉल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिनोनिम ऑफ बिगिन इज स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का प्लूरल क्या होगा? एनालिसिस एंड एनालाइजेस, एनालिसिस, एनालिसिस। तो प्लूरल ऑफ एनालिसिस इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एनालिसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज़ बीन वर्किंग हियर दैश 2022 फॉर, सिंस, फ्रॉम, बाय। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो देख सकते हो ये रिसीव का दिया हुआ है, तो पहले खुद लिखते हैं एक बार, बाद में कंपेयर करेगा। रिसीव, RECEI एंगल BE, रिसीव। तो इसको अगर देखें तो RE, ऑप्शन सी इज करेक्ट, RECEI एंगल BE, रिसीव। तो ये था टोटल 100 MCQs। तो आप लोग को कितना करेक्ट हुआ है देखिएगा आप लोग, एंड बोलिएगा कमेंट में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट और कुछ वीडियो लेके आएगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक वीडियो में, मतलब क्विक रिवीजन के लिए सिर्फ एक वीडियो में सब कंप्लीट करेगा मैं, हर चैप्टर से, एंड बेसिक लेवल का रहेगा। देखते हैं।